हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज हम देखेंगे कि आपकी फ़र्स्ट मीटिंग आपके फ्यूचर वाइफ या फ्यूचर हस्बैंड के साथ कैसी होगी। फ़र्स्ट मीटिंग, पहली मुलाकात आपके जीवन साथी के साथ आपकी कैसे होगी, कहाँ होगी, ये आज हम देखेंगे। तो आज आपको अपने नाम का पहला अक्षर के अकॉर्डिंगली ग्रुप सिलेक्ट करना है। ओके, सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर IUEMAQ है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर JVFBNYZ या R में से है तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर LXHPDT है तो आपको ग्रुप 3 चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर KWGOCS है तो आपको ग्रुप 4 चूज़ करना है। ओके, सो आप अपने ऑफिशियल नेम की इनिशियल के अकॉर्डिंग ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो। 1 2 3 4 ग्रुप्स आर अवेलेबल। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा, आप सभी के लिए है, तो आप सब इसे देख सकते हो। ओके, पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़ या एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा ID पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की प्रेडिक्शन को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर IUEAM या Q में से है तो देख लेते हैं कि फ़र्स्ट मीटिंग आपके फ्यूचर वाइफ या फ्यूचर हस्बैंड के साथ कैसी होगी। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। तो चलिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। We have Ace of Cups, we have Knight of Cups, we have Strength, we have Seven of Wands. ओके, सो आपकी पहली मुलाकात आपके फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ के साथ कैसे होगी, कहाँ पर होगी? बहुत क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक ऐसे समय में आपकी मुलाकात आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के साथ होगी जब दिन से इवनिंग में ट्रांजिशन हो रहा है। मतलब सनसेट होने ही वाला हो, सनसेट पूरा हुआ नहीं हो लेकिन होने ही वाला हो। ठीक है, सनसेट जब होने वाला होता है तो हल्की सी रोशनी और हल्का सा अंधेरे होने के एक मिक्स ट्रांजिशन आप देख पाओगे, समझ पाओगे कि हाँ अब धीरे धीरे रात हो रही है। तो उसी ट्रांजिशन टाइम में आप इस इंसान से मिलोगे और आप एक ऐसे दिन मिलोगे जहाँ पर एक नई शुरुआत की सेलिब्रेशन हो रही हो। ठीक है, जहाँ पे लोगों के दिल इच्छाएं जुड़ी हुई हों। ठीक है, जैसे कि किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन, ठीक है, किसी का बेबी शावर, किसी का अन्नप्राशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, या फिर किसी की शादी, किसी की इंगेजमेंट, ऐसी इवेंट जिसमें कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है, इमोशनल कनेक्टिविटी शो हो रही है। ठीक है, अपनापन शो हो रहा है। ठीक है, तो इधर शादी, बर्थडे, किसी तरीके की एनिवर्सरी मैं नहीं कहूँगी, नहीं एनिवर्सरी नहीं है, या तो बर्थडे, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी हो सकती है, ठीक है, या फिर शादी, इंगेजमेंट या अन्नप्राशन जैसे मैंने बताया। एंड यस, इन्हीं में से होगी। मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का नहीं होगा ये, ठीक है। एंड ये कोई ऐसे सेलिब्रेशन होगा जहाँ पे बहुत गैदरिंग्स होगी, ठीक है। एंड ये आपके फैमिली की गैदरिंग हो सकती है या फिर हो सकता है कि म्यूचुअल फ्रेंड या रिलेटिव की सेलिब्रेशन हो, उसमें आप जाओ। एंड आई एम सीइंग कि आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ हैं वो दूर से ट्रैवल करके इस इवेंट को अटेंड करने के लिए आएंगे। तो आपके जो भी फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ होंगे वो कहीं और रहते होंगे एंड जिस जगह आप इस इवेंट में जाओगे वो
कहीं ना कहीं इस इवेंट में आ रहे होगे, और यही एक डेस्टिन्ड मीटिंग आपका होगा कि आप दोनों का डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा, जिस वजह से ही उनका मन ना होते हुए भी वो इस इवेंट में आएंगे एंड वो आपको पालेंगे, आपको ढूंढ लेंगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। ऑल्दो जो फर्स्ट मीटिंग होगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एंड थोड़ा सा एम्बैरेसिंग आप दोनों का होने के चांसेस हैं। जैसे कि इवेंट में आप लोग मिलोगे, लेकिन मिलते वक्त हो सकता है कि एक दूसरे से टकरा जाओ, या एक दूसरे के सामने गिर जाओ, या थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से कुछ तू मैं हो जाए। इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि जो फर्स्ट मीटिंग होगा उसमें इम्प्रेशन कुछ खास नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग में मिलके ही ऐसा नहीं लगेगा कि ओके वाओ दिस इज़ मे बी माई लाइफ पार्टनर, ऐसा आप दोनों को फीलिंग नहीं आएगी। बट येस, एक मतलब एक अलग टाइप का इंटरेक्शन होगा, जिसके बाद आप इन्हें नहीं भूल पाएंगे एंड वो आपको नहीं भूल पाएंगे उस इवेंट के बाद भी। ठीक है, तो फर्स्ट मीटिंग होगी वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी। ठीक है, मतलब उस तरीके का इंटरेक्शन आपका पहले किसी और के साथ नहीं हुआ होगा, ना उनका हुआ होगा, तो इस तरीके से थोड़ी सी खट्टी मीठी वाली इंटरेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट येस, बात ज़रूर होगी, लेकिन अब हो सकती है कि बहुत अच्छे टर्म्स में ना हो या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए कुछ। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। आप हो सकता है उन्हें हेल्प भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम में वो फंस जाए या आप किसी प्रॉब्लम में रहो इवेंट में छोटी मोटी, तो वो आपको हेल्प कर दे। ठीक है, तो वो जेस्चर आपको पसंद आए, तो ये डिपेंड कर रहा है कि नोक झोंक भी हो सकती है या फिर हेल्पफुल वाला जेस्चर भी आपको इस इंसान की तरफ से मिल सकता है या आप उनके लिए कर सकते हो। बट अल्टीमेटली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा फील होगा आपको, मतलब कुछ अलग सा फील होगा, बट समझ नहीं पाओगे कि ऐसा क्यों फील हो रहा है। ठीक है, एक अलग ही एंशियसनेस अंदर महसूस होगी, एक अलग ही घबराहट काम करेगी। सो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो ट्रैवलिंग यहाँ पे इन्वॉल्व है, न्यू बिगनिंग्स, इमोशंस का यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये जो फर्स्ट मीटिंग आपकी लाइफ पार्टनर के साथ होगी वो गाइडेड मीटिंग ही होगी। मतलब यूनिवर्स डेफिनेटली आप दोनों को पुश करेंगे कि जाओ एक दूसरे से मिलो, एक दूसरे को देखो, एक दूसरे को नोटिस करो, यही तुम दोनों का वक्त है। ऐसा तो सेलिब्रेशन कहीं और हो रहा होगा, पर आपका दिल का रिश्ता जुड़ने की शुरुआत उसी टाइम पे हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ही आपकी फ़र्स्ट मीटिंग होगी। फर्स्ट मीटिंग मैं डे भी बता देती हूँ आप लोगों को। जिस दिन मीटिंग हो सकती है वो हो सकती है इधर ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे या फिर संडे। ये चारों दिनों में से आपकी इस इंसान से कभी भी मुलाकात हो सकती है। और जैसे मैंने बताया कि जब सूरज ढलने लगेगा और शाम आने वाली होगी, उस पीरियड में फर्स्ट देखोगे आप दोनों एक दूसरे को। ठीक है, उसके बाद फिर बातचीत जो भी है वो आगे बढ़ सकती है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर JVFBNYZ या R में से है तो देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ से आपकी फ़र्स्ट मुलाकात कैसे होगी, कहाँ होगी। ठीक है, क्या फील करोगे आप दोनों एक दूसरे को पहली बार मिलके, ये सब हम आज देखेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए या बाकी सर्विसेज के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर या इंस्टा ID पर कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have the Tower, okay, intense meeting, 10 of Swords, we have the Devil, okay, now, and then we have Queen of Coins. Great. सो लेट्स सी कि आपकी फ़र्स्ट मुलाकात आपकी जीवन साथी के साथ कैसे होगी, कहाँ पर होगी। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि इस इंसान के साथ आपकी शाम में मीटिंग होने के चांसेस हैं। जैसे कि टाइमिंग भी मुझे क्लियरली दिख रहा है 4 से 6 के बीच में, 4 बजे से 6 के बीच में इस इंसान के साथ आपकी फ़र्स्ट मीटिंग होगी। एंड एक इस तरीके की मीटिंग होगी जो बहुत ज़्यादा फॉर्मल वे में होगी। ठीक है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि या तो आप किसी नई जगह में शिफ्ट कर रहे होगे या किसी नए जॉब, नए कॉलेज, नए स्कूल या किसी नए वर्क प्लेस में शिफ्ट करोगे। ठीक है, या फिर वो करेंगे या फिर आप दोनों ही करोगे। ठीक है, किसी नए जगह में ज्वाइनिंग, किसी नए जगह में काम करने जा रहे हो या किसी नई चीज़ को सीखने के लिए ज्वाइन करा है आपने।
ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे दिख रही है कि वर्क रिलेटेड, करियर रिलेटेड कुछ न्यू चेंजेस, कुछ न्यू स्टार्ट आप करोगे, या फिर वो करेंगे या फिर आप दोनों ही एक साथ करोगे। एंड पर्टिकुलर किसी न किसी तरीके के वर्क प्लेस में आप मिलोगे, काम से जुड़े हुए जगह में, ठीक है। तो उसमें आप दोनों ही हो सकता है कि काम कर रहे हो, या कोई एक कस्टमर है, कोई एक वर्किंग है, या इस तरीके की कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। बट मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि एक ऐसे टाइम में आप मिलोगे जहाँ पे आपकी लाइफ में ट्रांजिशंस हो रहे हैं। लाइक आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ किस ओर आगे बढ़ रही है, ठीक है। आपको नहीं पता कि कुछ अच्छा होने वाला है या नहीं होने वाला है, बस इतना पता है कि कुछ नया अपॉर्चुनिटी आपको मिला है जिसके लिए आप आगे बढ़ रहे हो, नई जॉब ज्वाइन करा है, या नया कॉलेज, नया स्कूल, या कुछ सीखने के लिए, या कोई काम करने के लिए किसी नई जगह पे जा रहे हो। तो ये चीज़ आपके दिमाग में चलेगी, या तो उस इंसान के या फिर दोनों के ही दिमाग में चलती हुई। आप दोनों की कहीं ना कहीं ट्रांजिशन स्टेट में, जहाँ पे आप दोनों को ही नहीं पता कि आप दोनों किस ओर आगे बढ़ रहे हो। तो एक्सपेक्टेशंस आप दोनों की बहुत लीस्ट रहेगी इस पीरियड में कि आप लोगों को लवर मिल जाए, या कोई प्यार करने वाला मिले, या जीवन साथी ही मिल जाए। मतलब दिमाग में उतना नहीं रहेगा ही नहीं कि हम इस जगह जा रहे हैं और इस जगह हमें अपना लाइफ पार्टनर मिलेगा। मतलब कोई दूर दूर तक आपको कोई आइडिया ही नहीं रहेगा कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। एंड आप दोनों की जो कन्वर्सेशन होगी फर्स्ट मीटिंग में ही मुझे दिख रहा है कि बहुत हेल्पफुल होगी, एंड बहुत काम से रिलेटेड बातचीत, काम से रिलेटेड बातचीत, ठीक है। लेकिन फर्स्ट मीटिंग में ही मुझे यहाँ पर जादू चलता हुआ नज़र आ रहा है, एक लव एट फर्स्ट साइट काइंड ऑफ, या फिर इन्फैक्चुएशन या अट्रैक्शन, हम जो भी नाम दें, वैसा आप दोनों को एक दूसरे के प्रति पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को देखते ही देखते हो जाएगा। ऑल्दो आप दोनों उस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे, बट आप दोनों एक दूसरे को फर्स्ट मीटिंग में ही पसंद कर लोगे। एंड फर्स्ट मीटिंग में मुझे यहाँ दिख रहा है कि काम के सिलसिले में बात होना, या एक दूसरे की मदद करना फॉर्मल वे में, ऑफिशियल वे में, ये चीज़ नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि सीनियर जूनियर हो आप लोग, या कस्टमर वर्किंग प्रोफेशनल हो, या ऐसा हो कि कलीग्स हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग में मुझे यहाँ दिख रहा है कि या तो वो आपकी मदद करेंगे काम को लेकर ही, एंड या फिर आप उन्हें मदद करोगे, कुछ गाइडेंस दोगे, कुछ सजेशंस दोगे। एंड पसंद आप दोनों एक दूसरे को फर्स्ट दिन में ही कर लोगे। मतलब फर्स्ट दिन में ही आप दोनों के दिल में एक अलग सी घंटी बजने लगेगी। लेकिन हाँ, आप ज़्यादा फोकस नहीं करोगे, बिकॉज आपको ऐसा फील होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है, ऐसा ठीक है, अच्छा लगा है, ये तो सबको लग सकता है, ठीक है, ह्यूमन टेंडेंसी है अट्रैक्ट होने की, कोई अच्छा इंसान दिख जाए तो उस चीज़ को आप दोनों ही बहुत सीरियसली नहीं लोगे, बहुत कैजुअली इग्नोर कर दोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट इंट्यूशन कहीं ना कहीं आप दोनों को पुश करेगी कि आप दोनों एक दूसरे से बात करने की कोशिश करो, या आप दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश करो। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो फर्स्ट मीटिंग जैसे कि आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे और हेल्प भी हो गया, उसके बाद भी आप दोनों एक दूसरे से खिंचाव महसूस करोगे। लाइक ऐसा फील होगा कि आपको उनके पास फिर से जाना चाहिए, उनको मन होगा उनको आपके पास फिर से आना चाहिए। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। तो यस, वर्क प्लेस में ऑफिशियल तरीके से फॉर्मल मीटिंग, फॉर्मल टॉकिंग फर्स्ट मीट में होगी। फर्स्ट मीट में पर्सनल लेवल पर कुछ ज़्यादा बातचीत कुछ नहीं होगी, दिल की घंटी बज जाएगी। इमोशनली एक अलग लेवल का अट्रैक्शन एक दूसरे के प्रति आप दोनों ही फील करोगे। दोनों का फीलिंग ही बहुत ऐसा रहेगा कि एकदम सेम टू सेम सिमिलर। बट येस, आप दोनों बहुत ज़्यादा अनसर्टेन रहोगे, बिकॉज आप दोनों के लाइफ में तब शिफ्ट्स हो रहे होंगे, और आप दोनों ही ऐसे वक्त पे मिलोगे एक दूसरे से जहाँ पे आप दोनों ही अनस्टेबल हो हर एक तरीके से, मेंटली, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, करियर वाइज, हर एक तरीके से, ठीक है। सो ज़्यादा फोकस कर ही नहीं पाओगे पहले दिन कि क्या सोचना चाहिए या कुछ सोचना चाहिए भी या नहीं, ठीक है। मतलब इग्नोर मार दोगे अपनी दिल की इमोशंस को। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। जिस दिन में आप इस इंसान से मिल सकते हो वो है थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे, ठीक है। इन दिनों में से आप इस इंसान से किसी भी दिन मिल सकते हो। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप 2, हेलो ग्रुप नंबर 3। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर LXH, PD या T में से है तो देख लेंगे कि आप अपने जीवन साथी से यानी कि फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ से पहली बार कैसे मिलोगे, कहाँ मिलोगे, और आप दोनों एक दूसरे को मिलते ही कैसा फील करोगे फर्स्ट टाइम के लिए। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो। पेड पर्सनल रीडिंग्स वगैरह के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सअप पे, इंस्टा में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, सब कुछ गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा।
we have the Fool, we have Ace of Coins, we have King of Swords, we have the Wheel of Fortune. Oh my goodness, group number 3. एक एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कुछ लोगों की, आगे बता रही हूँ, ठीक है, अभी नहीं बताऊँगी, वो एनर्जी मैं बाद में बता रही हूँ कि क्या मुझे दिखी, एक एक्स्ट्रा मैसेज। सो देख लेते हैं आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ से आपकी पहली मुलाकात किस तरीके से होगी। सबसे पहली चीज़ यहाँ दिख रही है कि आप इस इंसान से ट्रैवलिंग के थ्रू ही मिलोगे, ओके। और एक ऐसा ट्रैवलिंग है जो कि आपका ड्रीम कम ट्रू ट्रैवलिंग होगा। हो सकता है कि आपका कोई डेस्टिनेशन टूर पे आप जाओ, सोलो ट्रिप पे जाओ, या कोई बिजनेस ट्रिप पे जाओ जहाँ पे आप चाहते थे कि इस काम के लिए आपको इस पर्टिकुलर जगह पे जाने का मौका मिले, जहाँ पे काम भी हो जाए, घूमना भी हो जाए। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि फ़र्स्ट मीटिंग आपकी इस इंसान से ट्रैवलिंग के थ्रू ही होगी। अब ट्रैवलिंग के थ्रू हो सकता है फ़्लाइट में मीटिंग हो जाए, या फिर हो सकता है कि जिस जगह पे आप स्टे करो, जिस होटल में, रिजॉर्ट में आप स्टे करने जाओ, वहाँ पर ये इंसान रहे। 2 पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। एक तो या तो ये इंसान आपको फ़्लाइट में या ट्रेन में मिल जाएंगे, मतलब जिस भी व्हीकल से आप ट्रैवल करोगे, कार में भी मिल सकते हैं, कैब में, बस में भी मिल सकते हैं, या फिर जहाँ पे आप स्टे करोगे, किसी का घर हो गया, या रिजॉर्ट या होटल या हॉस्टल, कुछ भी, जहाँ पे भी स्टे करोगे, मतलब ट्रैवल करके दूसरी जगह में जब जाओगे, जहाँ पे स्टे करोगे, वहाँ पे इस इंसान से आपकी मुलाकात होगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड ही आपकी फ़र्स्ट मीटिंग मुझे होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। एंड बहुत एक्सीडेंटल वे में आप इस इंसान से मिलेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये फ़र्स्ट मीटिंग में ये इंसान आपको बहुत गाइड कर सकते हैं, या नई जगह के बारे में इन्फॉर्मेशंस दे सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज दे सकते हैं, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो मीटिंग होगा ना आपका, ये प्री प्लान मीटिंग है, मतलब आपकी डेस्टिनी ऑलरेडी प्लान करेगी कि आप दोनों का मुलाकात इस तरीके से होना चाहिए, एंड तब जाकर आपकी मुलाकात इसी तरीके से होगी, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। कि अगर बिजनेस ट्रिप हुआ तो ये इंसान हो सकता है कि पार्टनरशिप के लिए आए, या फिर ये इंसान से आप डील मांगने जाओ या कोलैब करने जाओ, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। क्योंकि ये जो भी इंसान है, फर्स्ट मीटिंग में देख के ही आप इनसे बहुत इंस्पायर हो जाओगे कि ये इंसान कितने इंटेलेक्चुअल हैं, ठीक है, कितने ज़्यादा लिबरल है, कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले हैं। तो फर्स्ट मीटिंग में मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान के नॉलेज से आप बहुत प्रभावित हो जाएंगे, आप बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे, और आपको ऐसा फील होगा कि ऐसा इंसान ज़िंदगी में तो होना ही चाहिए, ऐसा इंसान को तो मुझे डेट करना ही पड़ेगा। मतलब आपके मन में एक अलग ही, मतलब जुनून जाग जाएगा कि ऐसे इंसान को तो डेट करना चाहिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ हैं, ये आपको बहुत खूबसूरत मानेंगे, ठीक है, अट्रैक्टेड फील करेंगे आपके टूवर्ड्स, जिसकी वजह से कि और भी इंसान आपको गाइड करने की, हेल्प करने की, या आपसे ना ज़्यादा बात करने की, मतलब ज़्यादा लेंदी बातों को खींचने की कोशिश करेंगे। और आप जो है ना, आप मेस्मराइज्ड हो जाओगे, मतलब ये क्या बोल रहे होंगे उस पर भी आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाओगे, बिकॉज आप अपने फैंटेसी वर्ल्ड में इनके साथ इमेजिनेशन करने में बिजी रहोगे। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका जो फर्स्ट मीटिंग होगा वो एक्सीडेंटल वे में होगा, अनएक्सपेक्टेडली होगा, ठीक है। बट जब हो जाएगा ना, तो आप दोनों टाइम भी स्पेंड कर सकते हो साथ में, जैसे कि कहीं घूमने चले गए साथ में, या साथ में काम करने लग रहे हो, ठीक है। तो कोई एक कनेक्टिविटी आपकी इंस्टेंटली बन जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक दूसरे को देखा, थोड़ा हाई हेलो हुआ, फिर बहुत टाइम बाद जाके बातचीत शुरू हुई, या फिर आप लोगों ने आगे बढ़ाया। मुझे लग रहा है कि फर्स्ट टाइम मिलते ही आप दोनों की कनेक्टिविटी हो जाएगी, फर्स्ट टाइम मिलते ही नंबर एक्सचेंज हो जाएगा, फर्स्ट टाइम मिलते ही आईडी वगैरह आप लोग शेयर कर दोगे, या फिर से मिलने की कोशिश करोगे, फिर से मिलने का अप्रोच दोगे, वो देंगे या आप देंगे, ठीक है। या फिर साथ में लाइक एक ही रिजॉर्ट या होटल में रहोगे, तो वो हो सकता है प्लान करे कि चलो आज कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, या इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। तो या गाइस, एंड डे टाइम में मिलते हैं मुझे ज़्यादा आप नज़र आ रहे हो, बट कुछ लोगों के लिए एकदम रात में भी मिल सकते हो, ओके। एंड बट ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी, जब आप इस इंसान से मिलने वाले होगे, एक स्पेशल मैसेज आपको बहुत
अच्छी वाइब्स मिलनी शुरू हो जाएगी यूनिवर्स की तरफ से, बहुत सारे सिंबल सिंक्रोनिसिटीज़, बहुत सारे एनिमल्स आपके आसपास, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे फूल, ऐसे ऐसे फूल खिलते हुए देखोगे जो आपने लाइफ में कभी खिलते हुए नहीं देखे अपने इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो फिशेस, बर्ड्स, बटरफ्लाइज, फ्लावर्स, ग्रीनरी, ये सब फेदर्स, ये सब आपको बहुत फ्रीक्वेंटली दिखने लग जाएगा, एक्सट्रीम। और आप में से कुछ लोगों को लिए लग सकता है कि यार हम तो ट्रैवल ही नहीं करते, या कैसे ट्रैवल करेंगे, कब कहाँ जाएंगे, तब जाके हमें मिलेगा। तो डोंट वरी, ये डेस्टिन्ड है, तो ट्रैवल आपको करना पड़ेगा ही। अगर आप ट्रैवल करते भी नहीं हो तो भी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन जाएगी कि आप ट्रैवल करोगे और अपने लाइफ पार्टनर से इसी तरीके से मिलोगे। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप 3, हेलो ग्रुप नंबर 4। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर KWGCO या S में से है तो देख लेते हैं कि आप अपने जीवन साथी से पहली बार किस तरीके से कहाँ मिलोगे, ओके, और क्या फीलिंग होगा एक दूसरे का फर्स्ट मीटिंग में। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए या बाकी सर्विसेज के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा ID पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। तो चलिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have Page of Cups, we have Nine of Swords, we have Nine of Cups, we have Seven of Coins. ओके, तो देख लेते हैं फर्स्ट मीटिंग आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के साथ आपकी किस तरीके से होगी। तो देखिए यहाँ पर मुझे ना प्री प्लानिंग की एनर्जी बहुत दिख रही है। अब ये प्री प्लानिंग इधर आप कर सकते हो या फिर आपके फैमिली मेम्बर, आपके फ्रेंड्स कोई प्री प्लान करेंगे। तो मैं दोनों ही सिचुएशंस अच्छे से कर देती हूँ। चांसेस ये हैं ग्रुप नंबर 4 कि पहले बार आप, ये मैं कुछ आधे लोगों के लिए बोल रही हूँ, ठीक है, 50-50 के लिए बोलूँगी। आधे लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है कि आप पहले इस इंसान को ऑनलाइन मिलो, ठीक है, देन आपकी बहुत बातें हों, ठीक है, कनेक्टेड हो जाओ। उसके बाद आप दोनों प्लान करो कि आप दोनों को अब मिलना चाहिए, एंड देन फिर प्लानिंग वगैरह करके आप लोग एक दूसरे से मिलो। तो ये एक चीज़ हो गया, ठीक है। तो आप लोग फर्स्ट मीटिंग आपकी वर्चुअली होने के चांसेस हैं, वो भी ऑनलाइन, ठीक है। एंड उसके बाद देन आप फिर कनेक्ट करके, अभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई रॉन्ग नंबर आपने कॉल किया, देन उस रॉन्ग नंबर की वजह से कनेक्टिविटी बन गई, देन कॉल पे ही आप लोग बात करते रह गए, फिर आप लोगों ने एक दूसरे को देखना चाहा और फिर आपकी मीटिंग हुई, ठीक है, रियल लाइफ में। तो ये एक दिख रहा है, एक हो सकता है, एक स्टोरी हो सकता है। दूसरा मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली, आपके कज़न या आपके फ्रेंड्स प्लान करेंगे कि आप अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ से मिल पाओ। हो सकता है कि आपके फ्यूचर हस्बैंड वाइफ आपके फैमिली, कज़न या फ्रेंड्स के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे, एंड वो चाहेंगे कि वो आपके कज़न या फ्रेंड या फैमिली लोग चाहेंगे कि उन लोग इस तरीके से प्लान करें कि आपको पता भी ना चल पाए और इस इंसान से आपकी किसी न किसी तरीके से एक्सीडेंटल तरीके से मुलाकात हो जाए, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं प्लान करेंगे कि किसी शादी में या किसी इवेंट में या घर में ही वो हो सकता है कि बुलाएंगे या आपको कहीं बुलाएंगे, ताकि आप दोनों की मीटिंग हो पाए और सडनली मीटिंग करके फिर आप दोनों बातों को आगे बढ़ा पाओ। तो एक अरेंज मैरिज के लिए जैसे चीज़ों को किया जाता है, तो वैसे भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके फैमिली को या आपके कज़न को या फिर आपके फ्रेंड्स को कोई पसंद आया हो और वो चाह रहे हो कि उनके साथ आपकी शादी हो जाए, तो वो ऐसा इस तरीके से प्लान करेंगे कि आप दोनों की मुलाकात हो जाए किसी इवेंट में, किसी रेस्टोरेंट में या घर में भी, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी उसमें प्लानिंग बहुत शामिल होगा, ठीक है, प्लानिंग करके ही आप लोग मिलोगे, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो आधे लोगों के लिए जिनका मैंने बताया कि ऑनलाइन मीटिंग के बाद फर्स्ट टाइम आप लोग मीट करोगे, उन लोगों के लिए बताना चाहूँगी कि फर्स्ट मीटिंग में आप दोनों एक दूसरे पे एकदम डूब जाओगे, ठीक है, मतलब रोमांस इज़ इन दी एयर, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। मतलब एक दूसरे पे एकदम दीवाने हो गए हो, दुनियादारी भूल चुके हो, एक दूसरे पे मगन हो चुके हो, घूम रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो बहुत अच्छे से आपका फर्स्ट मीटिंग बीतेगा उन लोगों के लिए जो लोग पहले ऑनलाइन मिल चुके होंगे, ठीक है। तो बहुत सेटिस्फाइंग वाला एंड हैप्पीनेस से भरा हुआ, कंटेनमेंट से भरा हुआ आपका फर्स्ट मीटिंग इस इंसान के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ होगा।
दूसरों के लिए जैसा मैंने बताया कि आपके फैमिली, कज़न या फ्रेंड लोग प्लान करके आपको मिलवा सकते हैं एक्सीडेंटली, तो उस मीटिंग में भी मुझे यहाँ बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है कि ऑल्दो वो आप दोनों को ज़बरदस्ती मिलवाएंगे या फिर ना, मतलब आप दोनों को कोई आइडिया नहीं है तब भी आप लोग अचानक से मिलोगे, ठीक है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को डेफिनेटली पता होगा कि वो आपसे मिलने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आपके ही कज़न, फ्रेंड्स या फैमिली लोग उनका सपोर्ट करेंगे कि आपसे मिल पाए, बट वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपको मिलवाएंगे नहीं, इसी तरीके से छुपे छुपाए प्लान करके मिलवाएंगे। तो फर्स्ट मीटिंग में आपका ऑल्दो इस तरीके से आप मिलोगे, लेकिन आपका इनके साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा होगा, ठीक है, बहुत सेंस से भरा हुआ होगा, ठीक है, एंड मीनिंगफुल कन्वर्सेशन आपका फर्स्ट मीटिंग इस इंसान के साथ होगा, जिससे कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि दिस पर्सन इज़ जेन्युइन एंड येस, इस इंसान के साथ मेरा कुछ आगे आने वाले वक्त में हो सकता है। एंड सेम आपके फ्यूचर स्पाउस को भी ये आपसे एक जेन्युइन, एक स्ट्रॉन्ग, एक स्टेबल वाइब मिलेगा, ठीक है, जिसके तलाश में हो सकता है कि वो हैं और आप भी हो, मतलब फ्यूचर में होगे, बेसिकली अभी भी हो सकते हो। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। सो एक हेल्पिंग एनर्जी बहुत दिख रही है, इधर सोशल मीडिया आपकी मदद करेगी या फिर आपके जुड़े हुए लोग हैं, आपके जो क्लोज वंस हैं वो आपकी मदद करेंगे ताकि आप अपने जीवन साथी से मिल पाओ। लेकिन फर्स्ट मीटिंग बहुत ही अच्छा रहेगा, चाहे आप किसी भी तरीके से मिलो। अगर ऑनलाइन डेटिंग करने के बाद मिलोगे तो बहुत ही एकदम लवर्स की तरह टाइम स्पेंड करोगे फर्स्ट मीटिंग में ही, और अगर आप लोग एक्सीडेंटल वे में मिलवाया आपको जाएगा तो भी आप, मुझे लग रहा है, बहुत सारी बातें करोगे एंड कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के पर्सनालिटी को, एक दूसरे के बात करने के तरीकों को और एक दूसरे के ऑरा को बहुत पसंद करोगे, एंड ऐसा आप दोनों को फील होगा कि हाँ, ये इंसान बहुत अच्छे हैं, अंदर से भी बाहर से भी अच्छे लग रहे हैं एंड इनसे मुझे और भी मिलना चाहिए या और भी कनेक्ट होना चाहिए सो दैट हम शादी कर सके, ऐसा आप दोनों को एक वाइब आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप इस इंसान से किसी भी वक्त मिल सकते हो, ठीक है, किसी मंदिर में भी मिल सकते हो, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें अगेन इन्वॉल्वमेंट रहेगी किसी ना किसी की, ओके। इस इंसान के साथ आप कभी भी मिल सकते हो, सुबह, दोपहर, शाम, अलग अलग लोगों के लिए मुझे अलग अलग टाइमिंग दिख रही है। यहाँ पे फिक्स्ड एकदम टाइमिंग नहीं नज़र आ रहा है कि इसी टाइम पे मिलोगे। जो डेज होंगे वो सैटरडे, संडे, थर्सडे, वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे में से हो सकते हैं, ठीक है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।